एमके स्टालिन तमिलनाडु में जिस पार्टी की सरकार चलाते हैं उसकी बीजेपी से बनती नहीं है और राज्यपाल बनकर आर.एन. रवि ने भी वही सब शुरू किया जो दिल्ली, केरल, बंगाल में राज्यपाल किया करते हैं, मतलब लड़ाई। और राज्यपाल आर.एन. रवि और एमके स्टालिन सरकार के बीच में 2021 में सत्ता संभालने के बाद से रिश्ते बनते और बिगड़ते रहे, खराब रहे। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अब भी जजमेंट आया तो फिर राज्यपाल की बड़ी जंग जीत गए स्टालिन राज्यपाल से। कैबिनेट में सिफारिश के चलते राज्यपाल अपनी सरकार और सत्ता जमाने लगे तो फिर विवाद भी भयंकर हो गया। स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से आर.एन. रवि की शिकायत करने पर फटकार भी लगी। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो अटकाने, लटकाने, भटकाने वाले रवैया के लिए महामहिम राज्यपाल की खूब छेछा लेदर हो गई। बिल रोक कर रखे रहेंगे, मंजूरी नहीं देंगे। रवि जिस हथियार का दम दिखा रहे थे वही हथियार सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुश्किल से साल भर का समय भी बचा है और सरकार के पास भी काफी कम समय है। जनता की भलाई के लिए कानून बनाया, लेकिन आर.एन. रवि जो राज्यपाल हैं थाने बैठे हैं कि होने नहीं देंगे जो कानून बना है। स्टालिन सरकार ने 18 नवंबर 2023 को एक ही दिन विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर 12 बिल पास कराए थे और राज्यपाल ने 10 बिल अपने पास रोक लिया, मतलब 12 में से 10, 2 बिल बचे, 2 बिल राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया गया। स्टालिन का पूरा काम अटक गया और हद तब हुई जब 6 जनवरी को राज्यपाल ने अपने भाषण को अधूरा छोड़कर विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और फिर शिकायतें की कि राष्ट्रगान नहीं हुआ है, इसलिए हम जा रहे हैं। अब आर.एन. रवि के खिलाफ स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ मिल सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार की सुनी और फिर वो फैसला का दिन भी आया और देश के उन तमाम राज्यपालों के लिए खतरे की घंटी भी हो गई जिन पर बीजेपी के इशारे पर राजभवन चलाने का आरोप लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट से स्टालिन सरकार के 10 बिल राज्यपाल की ओर से रोके जाने को लेकर जब अवैध करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन के बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल मनमानी कर रहे हैं और उनके पास ऐसे विशेषाधिकार नहीं है। उन्हें कैबिनेट की मदद और सलाह के लिए हर हाल में काम करना चाहिए और करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि राज्यपाल रवि अब भले ही अपने मन से काम नहीं कर रहे हों, लेकिन वहीं 10 बिल को उसी दिन मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा में बिल पास करने के लिए दोबारा से राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल को सीधे तौर से झटका लगा। राज्यपाल के हाथ से मंजूरी का जो कथित विधायक था वो विधायक भी निकल कर चला गया और राज्यपाल ज्यादा बीजेपी और केंद्र के लिए जो चिंता है वो भी चिंता का विषय बन गया। अगर राज्यपाल गैर बीजेपी सरकार से अपने काम को करा ले तो फिर क्या ही बचा रह जाएगा। बीजेपी और केंद्र की लड़ाई है और सरकार के बीच में दोनों राज्यपाल के साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम करती है। कानूनी समीक्षा हुई, कोर्ट में बिना रोके राष्ट्रपति के पास बिल भेजा गया और फिर जाना पड़ा तो कैबिनेट की सलाह में 1 महीने में ही फैसला देना पड़ा। आईपीएस अफसर रहे आर.एन. रवि और उनके परिवार पर मोदी सरकार की खूब कृपा भी रही है। बहुत कम आईपीएस हैं जो नौकरी से रिटायर होकर इतनी बड़ी पोस्टिंग पर जाते हैं या फिर उन्हें पोस्टिंग मिलती है जितनी बड़ी पोस्टिंग पर आर.एस. रवि को मिली है और जिम्मेदारी मिली। जिस दौर में सीबीआई में पोस्टेड थे तब सरकार मनमोहन सिंह के हुआ करती थी और अब वो जिसमें लाभ उठा रहे हैं वो मोदी सरकार है। 2012 के रिटायर्ड होने तक रवि को ये चाहते थे कि न विवाद हो और रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने कई सारी बातों को लेकर ऐसे टॉपिक छेड़े जिससे विवाद भी हुआ, बातचीत भी हुई। 2018 में अजीत डोभाल के बीच में डेप्टी एनएसए उन्हें बनाया गया। 2019 में बड़ा प्रमोशन देकर नागालैंड का राज्यपाल उन्हें बना दिया गया और उससे भी पहले जो सबसे बड़ा प्रमोशन था वो तब हुआ जब 2021 में तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल बनाए गए और फिर इसके बाद आर.एन. रवि की बेटी शामिल हुई अपने धमाकेदार पोस्टिंग के साथ। पीएम के सलाहकार परिषद की सदस्य बन गई और मोदी सरकार को सलाह देने का काम आर.एन. रवि की बेटी करने लगी।
आर.एन. रवि की कहानी बिहार के पटना से शुरू होती है और पटना में जन्मे ही नहीं, पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई। फिजिक्स के मास्टर रहे और फिर मास्टर फिजिक्स से मास्टर करने के बाद जर्नलिस्ट बने। उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया। 1976 में सिलेक्शन भी हो गया और जर्नलिस्ट रवि बन गए आईपीएस। कैडर मिला केरल का और करीब करीब 10 साल तक केरल में काम करने के बाद आर.एन. रवि की पोस्टिंग हुई आईईबी, फिर हुई सीबीआई में और फिर माइनिंग स्कैम से लेकर करप्शन हो, इसके अलावा नक्सल प्रॉब्लम हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सारे इशू को सबसे पहले निपटाने के लिए रवि को ही जाना जाता है और इसका बड़ा योगदान भी उन्हें दिया जाता है। अब समस्या जानी पहचानी थी और शायद एक्सपीरियंस का भी फायदा उन्हें मिला। मोदी सरकार में डेप्टी एनएसए जैसे पद उन्हें दे दिया गया। 50 साल के सर्विस में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, पॉलिटिकल भी और इसके अलावा जो प्रशासनिक भी। राज्यपाल बनकर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए बिना ही आर.एन. रवि तमिलनाडु के राजनीति में जो बीजेपी फैक्टर है उसमें भी काम किए, प्रवक्ता भी रहे और स्टालिन बीजेपी का एजेंडा समझ रहे थे और उन्होंने खुद को कभी राज्यपाल के सामने कमजोर पड़ने ही नहीं दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए राज्यपाल की जो बात हुई है उसमें काफी झटका उन्हें लगा है और बीजेपी इस झटके को महसूस भी कर रही है कि राज्यपाल के पास जो पावर है उसमें मनमाने काम राज्यपाल नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर आर.एन. रवि और राज्यपाल जो है उनके और स्टालिन के बीच की जो लड़ाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्यपाल आर.एन. रवि को भी बड़ा झटका लगा और स्टालिन को फायदा भी हुआ क्योंकि अब राज्यपाल उनके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। 12 जो विधायक थे विधानसभा के वो पास हो जाएंगे, 2 ही तब पास हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी विधायकों को पास करें। अब इस पर कुछ अपडेट आ गए तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।